बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। खुरूज ओहदा के हवाले से एक शख्स ने दरियाफ्त किया है कि कफील मेरी छुट्टी नहीं बढ़ा रहा है, मुझे सऊदी अरब आना है, क्या मेरा नया वीज़ा लग सकता है। जवाजात का इस हवाले से कहना था कि ऐसे ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले गैर मुल्की जहाँ से बराह रास्त मुमलिकत आने पर पाबंदी आयद की गई थी, उनके इकामों और खुरूज ओहदा की मुद्दत में 31 मार्च तक मुफ्त तोसी की जा रही है। ख्याल रहे कि सऊदी हुकूमत की जानिब से कोरोना से मुतासरा ममालिक जहाँ से मुसाफिरों के बराह रास्त आने पर पाबंदी आयद की गई थी, उनकी सहूलत के लिए वहां मौजूद इकामा होल्डर्स के इकामों और खुरूज ओहदा की मुद्दत में मरहलावार तरीके से तोसी की गई है। रवां माह भी ऐवान शाही से मजीद अहकामात जारी हुए हैं, जिनके तहत तारकीन के इकामों और खुरूज ओहदा की मुद्दत में 31 मार्च 2022 तक तोसी की जाएगी। ऐसे अफराद जिनके इकामों और खुरूज ओहदा की मुद्दत में ताहाल तोसी नहीं हुई, इन्हें चाहिए कि वो इंतज़ार करें और वो तोसी होने के बाद मुमलिकत आ सकते हैं। सऊदी अरब में एक डोज फाइजर वैक्सीन की लगाई थी और पाकिस्तान आने के बाद साइनोवेक की दूसरी डोज लगाई। क्या अब भी बूस्टर डोज लाजमी है? इस हवाले से सऊदी वजारत सेहत की जानिब से जारी हिदायत के तहत मुमलिकत में 4 अक़साम की वैक्सीन लगाई जा रही है, जिनमें फाइजर, एस्ट्राज़नीका, जॉनसन एंड जॉनसन और मोडराना शामिल हैं, जबकि आलमी इदारा सेहत की जानिब से मंजूर शुदा वैक्सीन साइनोफार्म और साइनोवेक भी सऊदी अरब में काबिल कबूल हैं। अलबत्ता मज़कूरा दोनों वैक्सीनें यहाँ नहीं लगाई जाती। वजारत सेहत की हिदायत के मुताबिक ऐसे अफराद जिन्होंने मुमलिकत में रहते हुए कोरोना से बचाव के लिए दोनों वैक्सीन लगवाई हुई हैं, इन्हें वापसी पर बूस्टर डोज लगाने की इजाज़त नहीं है, बल्कि वो सिर्फ PCR सर्टिफिकेट ही पेश करते हैं। जबकि ऐसे अफराद जिन्होंने सऊदी अरब में रहते हुए सिर्फ एक या कोई भी वैक्सीन नहीं लगाई और अपने वतन में आलमी इदारा सेहत की जानिब से मंजूर शुदा वैक्सीन लगाई हैं, इन्हें सऊदी अरब आने के बाद बूस्टर डोज लगाई जाएगी। ऐसे अफराद जिन्होंने सऊदी अरब में रहते हुए वैक्सीन की दोनों खुराकें नहीं लगवाईं, वो मुमलिकत आने के बाद लाजमी तौर पर 5 दिन करंतना में गुजारने के पाबंद हैं। इलावाजी इन्हें बूस्टर डोज भी लगाई जाएगी और करंतना के 5वें दिन इन्हें दोबारा PCR टेस्ट कराना होगा, जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आने पर ही इनका करंतना खत्म किया जाएगा। मुमलिकत के बेशतर इलाकों में सर्दी की एक और लहर मुतवक्के। सऊदी मौसमियात के कौमी मरकज़ के तर्जुमान हुसैन अल कहतानी ने कहा है कि अभी मौसम सरमा के 2 माह बाकी हैं। अल अखबारिया चैनल के मारूफ प्रोग्राम 120 में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने तवक्को जाहिर की है कि आइंदा हफ्ते मुमलिकत के बेशतर इलाकों में सर्दी की एक और लहर आएगी। कौमी मरकज़ के तर्जुमान ने कहा है कि इस बात का इम्कान है कि मुमलिकत के बेशतर इलाकों में दर्जा हरारत कम होगा और साहिली मकामात का मौसम निस्बतन मोतदिल होगा। उन्होंने बताया कि दोपहर के वक्त मुमकिन है कि दर्जा हरारत में इजाफा हो जाए, लेकिन मौसम सरमा के दौरान दोपहर के वक्त भी मौसम मुनासिब रहेगा। उन्होंने मजीद कहा है कि मुमलिकत के बेशतर इलाकों खुसूसन शुमाली इलाका जात में दर्जा हरारत तवज्जो तलब हद तक कम हो गया है। इन दिनों इन मकामात पर दर्जा हरारत मनफी चल रहा है। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने तबाहशुदा और नाकारा गाड़ियों के मालकान से कहा है कि वो पहली फुर्सत में शाही मोहलत से फ़ायदा उठाएं और अपनी गाड़ियों को रिकॉर्ड से हटवा लें। ये मोहलत 1 बरस के लिए है। महकमा ट्रैफिक ने कहा है कि तबाहशुदा और नाकारा गाड़ियों को रिकॉर्ड से हटवाने वालों को ताखीर के जुर्माने और तजदीद की फीस अदा नहीं करना होगी, ताहम ट्रैफिक जुर्माने मुआफ नहीं होंगे। अक्काज़ अखबार के मुताबिक नाकारा गाड़ी तशली या स्क्रैप की दुकानों पर फरोख्त करने की सूरत में ताखीर के जुर्मानों और तजदीद की फीस से इस्तिस्ना मिलेगा। महकमा ट्रैफिक ने बयान में कहा है कि अगर बल्दियाती कौंसिल के एहलकार किसी की तबाहशुदा या नाकारा गाड़ी उठाकर ले गए हों, गाड़ी का मालिक उसे अपने रिकॉर्ड से हटवाना और तशली की दुकान पर फरोख्त करना चाहता हो तो ऐसी सूरत में सबूत पेश करना होगा। ये सबूत गाड़ी की नंबर प्लेट्स और व्हीकल रजिस्ट्रेशन कार्ड करीब तरीन महकमा ट्रैफिक में जमा कराना होगा। याद रहे कि सऊदी हुकूमत तबाहशुदा और नाकारा गाड़ियों को अपने रिकॉर्ड से हटवाने के लिए ताखीर और तजदीद के जुर्मानों और फीस से इस्तिस्ना दे चुकी है। 1 मार्च 2022 से इस पर अमल दरामद शुरू होगा।
कसीम में 1.5 टन सरिया चोरी करने वाले 3 गैर मुल्की गिरफ्तार। सऊदी अरब में कसीम पुलिस ने जेर तकमील प्रोजेक्ट से 1.5 टन सरिया चोरी करने वाले 3 मुकीम गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया है। आजिल वेबसाइट के मुताबिक अल कसीम पुलिस के तर्जुमान ने कहा है कि पुलिस ने जेर तामीर प्रोजेक्ट से चोरी किया गया 1.5 टन लोहा बाजियाब कराया है। पुलिस तर्जुमान ने बताया कि वारदात करने वाले 3 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से 2 का ताल्लुक बांग्लादेश और तीसरे का पाकिस्तान से है। बयान में तर्जुमान ने कहा है कि लोहा चोरी करने वाले तीनों एशियाई शहरियों को इब्तिदाई कानूनी कार्रवाई के बाद पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है। ग़िज़ाई अशिया के लिए हलाल का सर्टिफिकेट पेश करना होगा। सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी की जानिब से मुमलिकत में फ़रोख्त की जाने वाली अशियाए खुर्दनोश के लिए हलाल की मोहर के अलावा मुताल्लिका इदारे से हलाल मसनूआत के सर्टिफिकेट की लाजमी शर्त आयद की जा रही है। अखबार 24 के मुताबिक अथॉरिटी की जानिब से मकामी सतह पर तैयार की जाने वाली अशियाए खुर्दनोश और बैरून मुल्क से इम्पोर्ट की जाने वाली चीज़ों पर लाजमी तौर पर हलाल का मुसद्दिका सर्टिफिकेट पेश करना होगा। अशियाए खुर्दनोश में गोश्त की सनत और डेयरी मसनूआत भी शामिल हैं, जिन्हें मार्केट में लाने से कबल मसनूआत के बारे में मुताल्लिका इदारे से हलाल का सर्टिफिकेट हासिल करना जरूरी होगा। इस ज़िमन में अथॉरिटी की जानिब से मुख्तलिफ मसनूआत की असर-ए-नौ फहरिस्त मुरतब की जा रही है, जिन पर मज़कूरा पाबंदी आयद की जाएगी। अथॉरिटी का मजीद कहना था कि वो अशिया जिनकी तैयारी में हैवानी चर्बी वगैरह इस्तेमाल होती है, इसके अलावा जेलेटिन कोलेजन भी शामिल हैं, जिनकी तैयारी में मज़कूरा मवाद बराह रास्त इस्तेमाल हुआ हो, उनकी दरामद के लिए लाजमी होगा कि उनके लिए हलाल का सर्टिफिकेट मुताल्लिका इदारे से हासिल किया जाए। हलाल की मोहर वाली मसनूआत के हवाले से अथॉरिटी का मजीद कहना था कि ऐसी अशिया जिन पर हलाल की मोहर लगी होगी, उनके लिए भी मुताल्लिका इदारे से सर्टिफिकेट हासिल करना लाजमी होगा। नए प्रोग्राम का आगाज जुलाई 2022 से किया जाएगा। वज़ारत इफ़रादी क़ुव्वत ने मुतअद्दिद सऊदी शहरियों के इल्म में लाए बगैर इन्हें सोशल सिक्योरिटी इंश्योरेंस स्कीम में शामिल किए जाने के वाक़े की तहकीकात का आगाज कर दिया है। मुतासरा शहरियों का कहना था कि बाज़ कंपनियों की जानिब से इन्हें अपना मुलाजिम जाहिर करते हुए उनका नाम और दीगर तफसीलात वज़ारत के पोर्टल सोशल सिक्योरिटी इंश्योरेंस स्कीम में दर्ज किया गया है, जिसका इन्हें इल्म ही नहीं है। शिकायत मौसूल होने पर वज़ारत ने मुताल्लिका कंपनियों की इंतजामिया से तहकीकात का आगाज कर दिया है। इस ज़िमन में आजिल न्यूज़ ने वज़ारत इफ़रादी क़ुव्वत के तर्जुमान साद अल हिमाद की जानिब से जारी बयान के हवाले से मजीद कहा है कि वज़ारत इफ़रादी क़ुव्वत और सोशल इंश्योरेंस स्कीम को मुतअद्दिद शिकायत मौसूल हुई थी, जिनमें मुतासरीन की जानिब से कहा गया था कि किसी कंपनी में बाकायदा मुलाजिम न होने के बावजूद उनका नाम सोशल सिक्योरिटी स्कीम में किस तरह दर्ज किया गया है। तर्जुमान का मजीद कहना था कि शिकायत मौसूल होने पर मुताल्लिका निजी इदारों के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। ऐसे अफराद के नामों को सोशल सिक्योरिटी इंश्योरेंस से खारिज किया जा रहा है जिन्होंने शिकायत दर्ज कराई थी। मज़कूरा फेल में मुलव्विस कंपनियों के जिम्मेदारों के खिलाफ तादीबी कार्रवाई भी की जाएगी, जिन्होंने वज़ारत और सोशल सिक्योरिटी इंश्योरेंस स्कीम में गैर मुताल्लिका सऊदी कारकुनों को अपना अहलकार जाहिर करते हुए इन्हें स्कीम में दर्ज कराया था। वाज़ेह है कि सऊदीयाइजेशन के कानून के मुताबिक निजी तिजारती इदारों के लिए ये पाबंदी है कि वो अपने इदारों में मौजूद गैर मुल्की कारकुनान की जगह सऊदी अफराद को मुलाजमत फराहम करें, जिसके लिए इन्हें सऊदी मुलाजमीन को वज़ारत के पोर्टल पर रजिस्टर करना होता है। जज़ान में दरअंदाजों को ट्रांसपोर्ट फराहम करने वाला गिरफ्तार। जज़ान पुलिस के तर्जुमान ने कहा है कि सरहदी अमन कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले 3 अफराद को अपनी गाड़ी से सफर की सहूलत फराहम करने पर अल-दाबी पुलिस ने सऊदी शहरी को गिरफ्तार कर लिया है। SPA के मुताबिक पुलिस तर्जुमान ने बताया कि सरहदी अमन कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों का ताल्लुक एथोपिया से है। इन्हें इब्तिदाई कानूनी कार्रवाई के बाद पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है। पुलिस तर्जुमान ने तवज्जो दिलाई है कि जो शख्स भी मुमलिकत के सरहदी अमन कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों को दरअंदाजी में सहूलत देगा या इन्हें अंदरून मुमलिकत सफर की सहूलत फराहम करे या इन्हें पनाहगाह मुहैया करेगा या किसी भी तरह से कोई मदद फराहम करेगा, इसे 15 बरस तक कैद और 10 लाख रियाल तक का जुर्माने की सजा होगी। सफर में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी और रिहाइश में इस्तेमाल होने वाले मकान को जब्त कर लिया जाएगा। पुलिस तर्जुमान ने बताया कि ये काबिल सजा बड़े जराइम में से एक है। पुलिस तर्जुमान ने सब लोगों से अपील की है कि उनके इल्म में सरहदी अमन, मुलाजमत और इकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी आए तो उसकी बाबत मक्का मुकरमा और रियाज रीजनों में 911 और मुमलिकत के दीगर इलाकों में 999 और 996 पर रिपोर्ट करें।
वज़ारत हज उम्रा का कहना है कि बैरून मुल्क से उम्रा पर आने वालों के वीज़े की मुद्दत में तोसी नहीं की जा सकती। वीज़े की मुद्दत 30 दिन की होती है। आजिल न्यूज़ ने वज़ारत हज उम्रा के ट्विटर पर दरियाफ्त किए जाने वाले एक सवाल जिसमें पूछा गया था कि उम्रा वीज़े पर आने वाले के वीज़े में तोसी मुमकिन है या नहीं। सवाल का जवाब देते हुए वज़ारत हज उम्रा का कहना था कि बैरून मुल्क से उम्रा वीज़े की मुद्दत 30 दिन की होती है, जिसमें तोसी नहीं की जा सकती। वाज़ेह है कि कोरोना की वजह से एहतियाती तदबीर इख्तियार करते हुए हरम मक्की शरीफ में नमाज बाजमात या उम्रा की अदायगी के लिए आने वालों को ऑनलाइन परमिट जारी कराना लाजमी होता है। परमिट की शर्त न सिर्फ बैरून मुल्क से आने वालों पर आयद होती है, बल्कि सऊदी शहरियों और यहाँ रहने वाले गैर मुल्कियों के लिए भी ये जरूरी है। उम्रा परमिट के बगैर मस्जिदुल हरम में दाखिल नहीं हो सकते। इलावा अज़ीम एहतियाती तदबीर के हवाले से वज़ारत हज उम्रा का मजीद कहना था कि 12 बरस से कम उम्र के बच्चों को भी हरम मक्की शरीफ में ले जाना मना है। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।